सिगरेट पीते थे आप क्या? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं पिए? ये नहीं। सब मंत्र को ही बोले होंगे। पहले होता था, अभी विशेष नहीं। वही तो है ना। अब देखिए, आप मंत्र बोलते थे, आपका विशुद्धि चक्र पकड़ा है। विशुद्धि चक्र से आपके, अभी आप दिखाऊंगी, मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए, ये दो नसें यहाँ से चलती, विशुद्धि चक्र में ही ये विशेषता है, और किसी चक्र में नहीं। ये दोनों नसें यहाँ से चलती हैं, नाड़ियाँ ही हैं दो। इसीलिए जब आप मेरे और हाथ करते तो हाथ से जाता है, हाथ में ही दो नाड़ियाँ, तो ये नाड़ियाँ गायब हो गई। आपको जिस आदमी ने आपका विशुद्धि चक्र अगर पकड़ा होगा तो आपको फील ही नहीं होगा हाथ में। बहुत लोगों की ये हो जाती है गति कि वो बहुत पहुंच जाते हैं, उनको अंदर से सब महसूस भी होता है, शरीर में महसूस होता है, हाथ में महसूस नहीं होता। अंदर महसूस होता है, यहाँ है अभी कुंडलिनी, यहाँ है, सर में है, ये सब महसूस होगा, पर हाथ में होता ही नहीं। मतलब वो गहन शांति जब होती है तब क्या मालूम, कैसे मालूम होगा कुंडलिनी कहाँ पर है? आप जब दूसरों पे हाथ करेंगे ना तो आपको खुद ही अंदर पता चल जाएगा, आपको अपने में भी पता चल जाएगा। अभी वो किस तरह से उसको एस्टैब्लिश करना है वो मैं पहले बता दूँ। उसको कोई बहुत ज़्यादा जाना नहीं होता है, अंदर से ही जाना जाता है। जैसे आपको कैसे मालूम कि ये चीज़ गर्म है कि ठंडी है? बोलिए। ये तो आपके अंदर मालूम ही है, ये आपकी चेतना में है ना। इसी प्रकार कुंडलिनी का ज्ञान भी आपकी चेतना में आ जाता है। आप कहते हैं देखो माँ यहाँ है कुंडलिनी, छोटे छोटे बच्चे जब पार हो जाते हैं तो वो तक बताते हैं माँ यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, महसूस होता है। ऐसे हमारे पास बहुत से लोग हैं जो सर्वसाधारण लोग हैं, सर्वसाधारण लोग में ही सहयोग होने वाला है। ये बहुत ज़्यादा जो रईस लोग हैं, देखा नहीं तुमको, 5 मिनट इधर है पार हुए हैं, उनके माँ को ठीक कर दिया, बाप को ठीक कर दिया, फलाना ठीक कर दिया, 5 मिनट बैठेंगे फिर चले, उनको टाइम नहीं। प्रोग्राम में कभी नहीं आएंगे, पूरा साल नहीं आएंगे। उसके बाद में जब मैं आऊँगी, माँ इधर पकड़ गया, इधर पकड़ गया, इधर पकड़ गया, फलाना हो गया, ठिकाना हो गया, और पूरा साल कभी प्रोग्राम में नहीं आएंगे। ये गड़बड़ हो गया, वो गड़बड़ हो गया। जैसे एक हफ्ते में एक बार अपने लिए टाइम निकाल करके जैसे हम इबादत करते हैं, क्रिश्चियन लोग हैं चर्च में जाएंगे, वो सिद्धि विनायक में जाके घंटों मंगलवार को खड़े रहेंगे, ऐसे ही अपने लिए एक दिन ज़रूर आपको हफ्ते में निकालना चाहिए और उसका पता लगाना चाहिए कहाँ पर क्या है, क्या कौन सी कहाँ प्रोग्राम हो रहा है, वहाँ जाओ जहाँ सब लोग मिल करके हमें याद करेंगे, वहीं हम आएंगे। अकेला बैठने से नहीं कि मैं घर में बैठ के करूँ, फिर ये तकलीफ हो गई, फिर ये प्रॉब्लम हो गया हमको। जो लोग वहाँ जाते हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, सब प्रॉब्लम हल होते। प्रॉब्लम होते हैं इसीलिए तो वहाँ जाने का है, क्योंकि वो जगह प्रॉब्लम सॉल्व करने की है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आप वहाँ जा करके वो प्रॉब्लम बोल दो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आप गए ही नहीं जहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व होता है, तो उसका मैं इलाज कैसे करूँ? समझ लीजिए, इनकम टैक्स में जाकर के इनकम टैक्स का समझ लो प्रॉब्लम सॉल्व होता है, तो आप घर में बैठ के कैसे कर रहे हैं? प्रोग्राम में आते ही नहीं लोग। एक दिन क्या मुश्किल है अपने लिए निकालने के लिए। फिर मेरे पास इतनी लंबी लंबी चिट्ठी आती है, ये प्रॉब्लम हो गया, वो प्रॉब्लम हो गया, हमारे पति को ये बीमारी हो गई, हमको ये बीमारी हो गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। श्रीवास्तव को पूछो, इसका ऐसा ही था, अभी ठीक है जरा। इसलिए प्रोग्राम में जाना चाहिए अपने को। एक दिन वहाँ जाने से आप मेरे पे कोई उपकार नहीं कर रहे हैं, अपने पे जा रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। अभी कोई परमानेंट जगह हुई नहीं है, लेकिन जहाँ भी होती है, हमको तो एक टेरेस मिला था, उसी पे करते थे। अब वो गवर्नमेंट कह रही कि उसको तोड़ डालने का, चलो भाई दूसरा टेरेस मिल जाएगा, उस पे करेंगे, जहाँ भी मिल जाए। अभी तक जगह नहीं हुई है सहयोग की पक्की, हो जाएगी वो भी। मैंने कल बताया ना कि होती नहीं है, क्योंकि कोई हमको ब्लैक मनी नहीं देने का, पैसे हम देंगे लेकिन ब्लैक मनी नहीं देंगे, इसलिए प्रॉब्लम है। हो जाएगा, लेकिन आप लोग तो वहां जाया करो, जहां आप जाएंगे वहां मेरा चित्त रहेगा। इसमें अहंकार बड़ा नुकसान करता है, सबसे बड़ा अहंकार है, और आलसीपना। एक तो या तो आलसीपना होगा या अहंकार है। जिसको अहंकार है कि अरे क्या जाने का, उसको यहाँ आने पे मेरे लिए सरदर्द हो जाता है। जब मैं लंदन से आती देखती हूँ सब लोग की हालत खराब। अभी भी सब लोग यही कहते हैं, जो लोग हमेशा जाते हैं, कि माँ पूरा साल ये लोग नहीं आएंगे, और अंत में जैसे तुम पहुँच जाओगे तो ये खराबी है, वो खराबी है, लेके बैठ जाएंगे। घर में ध्यान व्यान करने से इतना नहीं फायदा होने वाला जितना सामूहिक है, क्योंकि आज मैं बताऊंगी क्यों सामूहिक ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छा,
अभी भी मेरा फोटोग्राफ ले लेना यहाँ से। आज आहे का मिळणार आहे फोटो? आहे ना? भरपूर आहे? अभी ये फोटोग्राफ सब लोग ले ले, क्योंकि फिर मिलते नहीं हैं। किती आहेत भरपूर? हाँ है। सब लोग एक एक फोटोग्राफ ले करके उसको कायदे से मढ़ के घर में रखना चाहिए। कायदे की जगह रखो, ये नहीं इधर रख गया उधर रख दिया, इससे नाराज हो जाते हैं। फोटो के अंदर में देवता लोग हैं, अभी बताती हूँ कौन से देवता हैं। सारे देवता हैं, और फोटो से भी वाइब्रेशंस आते हैं। तो आप इधर उधर फोटो को रखेंगे तो अच्छा नहीं, उसका अपना प्रोटोकॉल है, उसकी अपनी प्रतिष्ठा है। किसी भी मूर्ति से ज़्यादा फोटो महत्वपूर्ण है, इसलिए कि अभी तक किसी भी इनकारनेशन का या अवतरण का आज तक तो फोटो हुआ नहीं है ना, उसमें कुछ ना कुछ दोष आ ही गया है। इसलिए फोटो को बहुत संभाल के रखना है। और उसके अलावा उसकी, जैसे आप हिंदू हो मुसलमान हो जैसे भी हो, उसका थोड़ा पूजा अर्चन करना चाहिए, उसके आगे हाथ रखना चाहिए। जब उससे पूरा हम काम ले रहे हैं, फोटो से हम अपना कैंसर भी ठीक करेंगे, सब ठीक करेंगे। और फोटो को है कि कोई एक बार पोछेगा भी नहीं, उसमें धूल पड़ी हुई, तो ये कौन सा तरीका है भाई? जिस बैंक से सारा पैसा लेने का है उसका कुछ तो ख्याल करना चाहिए। नहीं तो छोड़ दो फिर बात को, नहीं करना तो मत करो, लेकिन करना है तो उसको समझदारी से। आप हिंदुस्तानी आदमी हैं, आपको मालूम है कि हमारे यहाँ किस तरह से हम हर एक चीज़ का व्यवहार करते हैं, कैसे हर एक चीज़ की इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। अगर अंग्रेज हो तो मेरी समझ में भी आवे, और उन पे इतने देवता लोग नाराज नहीं होते। मैंने देखा अंग्रेज लोगों पे, उनको तो अक्ल ही नहीं इस चीज़ की। मेरी तरफ पैर भी ऐसा करके बैठे थे तो भी नहीं नाराज होते हैं, मैंने देखा है। देवता लोग खुद सोचते हैं, पर हिंदुस्तानी बैठ जाए तो फटाक से आता है पैर पे। तो इसलिए समझ के फोटो को रख लिया। फोटो के आगे दोनों हाथ रखने से वाइब्रेशन आने लगती है। और ये जो हमारे अंदर जितनी भी बाधाएं हैं, जितनी भी तकलीफें हैं जिसके कारण हमारे वाइब्रेशंस रुकते हैं, ये पंच महातत्व से आते हैं, पंच तत्वों में से आते हैं। पंच तत्व माने आप तो जानते हैं ना, पृथ्वी तत्व है, तेज है, आप है आदि। अच्छा, अभी जो कुछ में आप में बाधा है वो उसी तत्व में विलीन हो जाता है। तो आप अगर पानी का तत्व लें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पानी का तत्व में थोड़ा नमक डाल दिया, तो जैसे आपने समुद्र को ही अपना लिया है। समुद्र जो है गुरु स्वरूप होता है, और उसको नमस्कार करके और उसमें दोनों पैर डाल के और दोनों हाथ ऐसे करने से आपको आश्चर्य होगा, वो सारा का सारा खींच लेगा। फोटो के सामने एक दीप जलाइए, दीप से आपका प्रकाश है, माने तेज तत्व है। तेज तत्व जो है उसको खींच लेता है। अग्नि से भी होता है, हर एक चीज़ से होता है। इसके अनेक उपाय हम लोगों ने सहयोग में पता निकाले हैं कि किस तरह से इसको, जो कुछ भी हमारे में जड़ता आ गई है, जो इम्बैलेंसेस आ गए हैं, जो संतुलन आ गया है हमारे पंच तत्वों में, उसको किस तरह संतुलन में लाना। जैसे संतुलन आ जाता है, वैसे ही हमारी सब बीमारियां दूर हो जाती हैं। बहुत सीधा हिसाब है। आपके यहाँ फोटोग्राफ है, उसको आप रखिए, दोनों हाथ उसके ओर करें। जब तक उसमें से आपको ठंडी हवा नहीं आती, कोई संतोष नहीं है। आप जब आपके अंदर ठंडी हवा आने लग जाए धीरे धीरे, तब सोचना चाहिए कि हाँ भाई अभी मैं ठीक। ऐसा पड़ताला लेना चाहिए। समझ लीजिए आपको वाइब्रेशन नहीं आ रहे हैं, तो देखना चाहिए कि क्यों नहीं आ रहे हैं। अभी आपके हाथ में चमक आएगी, ये उंगली चमक रही है कि ये उंगली चमक रही है कि ये उंगली चमक रही है। इन उंगलियों से आपको पता हो जाएगा, अगर आपने किताब ली हो तो इस पे चक्र होते, उससे पता होगा कौन सा चक्र आपका पकड़ा है। उस देवता का आपको नाम लेना पड़ेगा, और वाइब्रेशंस जो है फिर से लेने से, उसका नाम लेने से आपको आश्चर्य होगा कि वो खुल गया, वो उंगली खुल गई, वो और सारे वाइब्रेशंस आना शुरू हो। इस तरह से इसकी पूरी स्टडी होनी चाहिए, इसको समझ लेना चाहिए पार होने के बाद। लेकिन अगर आप प्रोग्राम ही में नहीं आएंगे तो कैसे होगा? दो चीज, एक तो आप हमेशा एक दिन रखिए। पार्टी में जाने को टाइम है, दोस्तों के यहाँ जाने को टाइम है, घूमने को टाइम है, सिनेमा को टाइम है, सब चीज़ को टाइम है। अपने लिए एक दिन भी नहीं। फिर माता जी के लिए भी तो सरदर्द होता है, जब आती वहाँ से लौट के तो देखते अरे बाप रे, ये बम्बई वाले तो भगवान बचा। और अभी मैं जाऊँगी राहुरी में, देखो विलेज में सब लोग सवेरे 4 बजे उठ करके रोज नियमित ध्यान करते हैं।
और वो लोग रोज शाम को सहयोग सेंटर में मिलते हैं, बोलते हैं कि अभी अपन शराब के कुत्ते में तो जाने का नहीं, क्या मजा आता है आपस में। असली दोस्ती तो ये सहयोगियों की होती है, और किसकी दोस्ती होगी? असली दोस्ती होती, जान पे जान लोग दे देते हैं, बड़ा मजा आता है आपस में। जब सभी लोग पार हो गए तो फिर वो बात ही और चलती है, फिर किसी का अच्छा नहीं लगता, लगता है ये क्या छोटे बच्चों जैसे मूर्खों जैसे बातें करते हैं।